डॉक्टर सुषमा शिखा, MBBS MS ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती ही रहती है। जी, मैं जनरल फिजिशियन हूँ और सभी तरह की बीमारियों का मैं इलाज करता हूँ। देखिए, समाज में मतलब सबके पास हेल्थ फॉर ऑल नहीं हो पाता है। मतलब सभी को हम लोग इलाज सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। सुदूर गाँवों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, एक अच्छा पहल इसको माना जाए कि जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती ही रहती है और आज ये पहल किया गया है। हमारे पंचायत वासियों को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छी पहल है और जो हमारे पंचायत में डॉक्टर आए हैं उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि अपने व्यस्त समय को देखते हुए उन्होंने हमारे पंचायत सरकार भवन में शिविर का आयोजन किया। वो भी मुफ्त शिविर का आयोजन है जिससे गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो बीमारी से ग्रस्त हैं वह स्वस्थ होंगे। ये बहुत ही एक खूबसूरत पहल माना जाए, बहुत सराहनीय कार्य है। क्या इस तरह का स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किया गया दोबारा होगा या एक ही बार होकर रह जाएगा? जो शिविर का आयोजन किया गया है हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहे जिससे लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं दूर होते रहें। इस पहल में आप कितने जो है एक्टिव हैं? इस पहल के लिए हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और जो हमारे पंचायत के बुद्धिजीवी अभिभावक हैं उन लोगों का बहुत ही आगे बढ़ के कदम उठाए हैं वो लोग, और हम सारे बुद्धिजीवी लोग का एक सुंदर पहल है कि हम लोग 100% इस कार्य में भरोसा रखते हैं और आत्मविश्वास है कि एक अच्छी पहल है और मानवता का परिचय है। परिचय दे देंगे अपना। धर्मेंद्र कुमार, मुखिया, ग्राम पंचायत राजकोठिया। मैं डॉक्टर सुषमा शिखा, MBBS MS ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी मेरा यहाँ आने का मेन मकसद है कि जितने भी फीमेल लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, जो चाहे वो गर्भ से है या अलग तरह की प्रॉब्लम से जो ग्रसित हैं वो आकर यहाँ दिखाएं। नॉर्मली होता है कि फीमेल घर में रहती है, जब तक वो एक्सट्रीम नहीं हो जाता सिचुएशन कोई भी प्रॉब्लम, तब तक वो ना अपने घर के लोगों को बताती है ना पहुँच पाती है। तो हमारा मेन मकसद है कि वो जब फ्री हम लोगों ने सेवा यहाँ देने का ट्राई किया है तो वो कम से कम हमारे तक पहुँच सके और इलाज ले सके। दूसरी बात, जो प्रेगनेंसी में खासकर महिलाएं बहुत घर के लोग भी लगता है जैसे यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। सही बात है, प्रेगनेंसी अपने आप में नॉर्मल चीज़ है। वो तब जब आप 9 महीने सही से उसका देखभाल करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जहाँ भी आपको सुविधा मिले वहाँ बस पहुँच पाए, चाहे आप मेरे तक पहुँच पाए। जहाँ जैसे अब आंगनवाड़ी लेवल पे है, आशा वर्कर है, या उससे ऊपर जाइए तो आप PSC है, उससे ऊपर जाइए तो आप सदर अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है ना, या प्राइवेट जितने भी अस्पताल जो भी हैं। तो आप शुरुआत में आप एक बार जाके दिखाएं, डॉक्टर से मिले, मेन सारा ऐसा हो जाए कि सारा चीज़ें सही है, बच्चा जच्चा सब सही हो, ताकि बेसिक लेवल पे आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन जो भी ट्रीटमेंट चलना चाहिए वो ले सके और अंत में आपका डिलीवरी सही तरीके से हो सके। सरकार की हमेशा से अभी जो नियति है कि मैटरनल मॉर्टलिटी, जो मातृ जो मृत्यु रेट है, उसको जितना से जितना कम कर सके, उसके पीछे हम लोग हैं कि जब तक अगर आप हमारे पास पहुंचेंगे हम सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे और लास्ट में अगर हम सही तरीके से प्रसव करवा के डिलीवरी करवा के आप जच्चा बच्चा आपके हाथ में हम सही से दे पाएँ तो ये चीज़ें हमारी ऑब्वियसली कम हो सकेगी। मैडम, बांझपन की समस्या अभी आज के दिन में जो है अभी आजकल के समय में काफ़ी बढ़ रही है। Yes. तो क्या समाधान है और ये उत्पन्न क्यों हो रही है? देखिए, बांझपन की समस्याएं बढ़ने के पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो ये है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गांव में नहीं हो रहा है। गांव में एक तो मेन रीज़न है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, एज बढ़ रहा है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, तो शादी थोड़ा लेट हो रहा है, तो लेट की वजह से थोड़ा इन चीज़ों को थोड़ा साइड कर दिया जाता है। तो हमारा कहना है कि सब कुछ समय पे ही होना सही है। आप 20 से बहुत अर्ली भी सही नहीं है, 25 से 30 के बीच में आप शादी करिए, बच्चे हो जाए तो सही है। बहुत लेट के एज की वजह से भी होता है। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में मोबाइल चीज़ें बहुत की वजह से लोग बच्चे मतलब जल्दी बहुत आगे बहुत तरह की चीज़ें हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ तहाँ मेडिसिन मिलता है, मान लीजिए गर्भपात कराना या अननेसेसरी वो सब चीज़ें दवा यूज होता है। तो अननेसेसरी दवा यूज ना करें, वो भी एक कारण होता है कि उसके वजह से मासिक अनियमितता आने लगती है ना।
तो उसके वजह से भी प्रेगनेंसी प्लान करने में या बांझपन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तीसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि शादी के बाद लोग अवॉइड करते हैं, जैसे 1 साल 2 साल ट्राई किया और बच्चे नहीं रह रहे, अच्छा हो जाएगा। आपके पास डॉक्टर उपलब्ध है, आप मिलिए, जितना जल्दी आप उनसे संपर्क करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्याएं होगी, उनको सुलझाया जाएगा और ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेंगे। अपना परिचय दें। मैडम, महिलाओं में थायराइड की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ जी, इसको कैसे मतलब थायराइड की समस्या बिहार के नॉर्थ बेल्ट में ज़्यादा दिखने को मिलती है। वो इलाका की वजह से आयोडीन, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो नमक खाते हैं वो सब तरह नमक ये सही अमाउंट में है, तो क्या है कि आयोडीन युक्त नमक जो हमें खाना चाहिए उसको सही तरीके से यूज करना बहुत ज़रूरी है। हर जो आयोडीनाइज नमक होता है उसको यूज करिए। और दूसरी बात है कि लोकेशन वाइज भी इस चीज़ का देखा जाता है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ आपको आयोडीन ये थायराइड का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। आप यूपी चले जाइए, वहाँ आपको नहीं मिलेगा। बट बिहार के नॉर्थ बेल्ट में, हिमालय बेल्ट की वजह से कहिए, जो भी यहाँ पे थोड़ा सा नमक का आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो इसी की वजह से, और ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ बांझपन, जो आपने बोला, थायराइड की समस्या भी एक कारण हो सकता है कई बार कि बांझपन की समस्या लोगों में आती है। थायराइड भी रीजन हो सकता है। प्रेगनेंसी भी थायराइड की समस्या हो जाती है, इसकी वजह क्या है? समस्याएं हो नहीं जाती है बेसिकली। समस्याएं देखिए, प्रेगनेंसी अपने आप में थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस रीजन है, ठीक है। उसमें शुगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होना, थायराइड ऊपर नीचे होना बहुत लाजमी सी है, नॉर्मल बात है ना। तो उसमें क्या है कि सभी को नहीं होता है, बट मैंने क्या बोला कि नॉर्थ बेल्ट का जो साइड है, बिहार का नॉर्थ बेल्ट अपना ले लीजिए, इधर थोड़ा इन चीज़ों का, थायराइड का मान लीजिए या गॉल ब्लैडर का स्टोन ले लीजिए, ये चीज़ें हमारे यहाँ कुछ अपना अपना लोकेशन वाइज होता है बीमारी, जो ज़्यादा दिखता है तो वो हमारे यहाँ ज़्यादा है। इसीलिए अभी के टाइम में सरकार का भी ये आ रहा है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में जो पहले बुलाते हैं मरीज को, तो हमारा रहता है कि हम लोग स्क्रीन कर पाएँ कि ब्लड शुगर हो, थायराइड हो, इन चीज़ों का, या हीमोग्लोबिन का लेवल हो। स्क्रीन करने का मतलब है कि आगे मरीज को और बच्चा जच्चा दोनों किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। थायराइड की अगर प्रॉब्लम हो तो उससे क्या होता है कि बाद में बच्चा, जैसे होता है, बोला जाता है कि बच्चा दिमाग से कमज़ोर है ना, या समय से पहले बच्चा का नुकसान हो गया, या डिलीवरी के टाइम में दिक्कत आ गई, तो इनके पीछे भी थायराइड का भी रोल है। मतलब थायराइड का कमी होना भी प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग समय से पहले अगर दवाई शुरुआत कर दे तो दोनों हमारे पास सही सलामत हाथ में क्या नाम है जी, मैडम? एक मिनट जी। खास तौर कर महिलाओं में उपवासना रहना और लेट से भोजन करना, उससे क्या जो है महिलाओं को नुकसान पहुंचता है? महिलाओं का ये इससे नुकसान ज़्यादा प्रॉब्लम गैस का प्रॉब्लम आता है, गैस्ट्राइटिस। कई सारी महिलाएं, क्या अब तो अब 15-16 साल के बच्चे जो हमारे पास आते हैं तो उनका प्रॉब्लम होता है कि मैडम भूख नहीं लगना है, गैस बन रहा है। इसके पीछे कारण है कि आप सही समय पे खाना, सही खाना, आदत होती है चलो 1 कप चाय पी लेते हैं, क्या है चाय, कुछ नहीं है। बट सबसे बड़ा जो, अगर उसको आप कहे, हम अगर मेरे से पूछेगा तो जस्ट पॉइजन। आप दूध वाली चाय को सुबह के टाइम पे कोशिश करिए अवॉइड करने का। सुबह का उठने से 1 घंटे के अंदर आप नाश्ता प्रॉपर लीजिए, ठीक है। यही जो होता है कि उपवास बहुत ज़्यादा करना, उपवास करने में बुराई नहीं है, लेकिन आप पानी का इंटेक या बाकी चीज़ें, खान पान को सही रखिए। प्रॉपर खाने का मतलब होता है संतुलित आहार। अब चावल ज़्यादा ले रहे हैं, दाल थोड़ा सा खा रहे हैं, तो चावल, दाल, सब्जी सबका अमाउंट सही अमाउंट में हो, उसी को बोलते हैं संतुलित आहार। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और वाटर इनटेक, जो भी चीज़ें हैं, मिनरल्स, विटामिन, ये सब जब आप प्रॉपर तरीके से आप लेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो उपासना मतलब फास्टिंग जो आप बोल रहे हैं, वो करने में बुराई नहीं है, लेकिन उसको तरीके से करिए, है ना। और सुबह का मॉर्निंग फास्ट थोड़ा कम रखिए। क्या नाम है मैडम? परिचय मैम? डॉक्टर सुषमा शिखा, MBBS, MS ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। थैंक यू। अच्छा, आप प्रोप्राइटर हुए? हाँ, डायरेक्टर क्या अस्पताल का? मातृका हॉस्पिटल अस्पताल। फ्री शिविर चलाने के क्या मंशा है मैम? फ्री शिविर चलाने का मैंने फर्स्ट शुरुआत में भी कहा कि महिलाओं का, पर्सनली मेरे लिए, कि महिलाएं, बस मैं चाहूँ कि वो इस बहाने वो पहुँच सके, और मेरी जो है कि मेरी बातें वहाँ तक पहुँच सके। हाँ, उनका उत्थान हो। जो प्रेगनेंसी है उसको नज़रअंदाज मत करे, या बाकी जो भी तरीके की दिक्कत, प्रॉब्लम है, उनको आप छुपा के मत रखें, एक्सट्रीम मत होने दें। आप अर्ली है शुरुआत में आएँ, आप मिले, जो चीज़ें आपको एक दवाई से या बिना मेरी सलाह से ठीक हो सके, उस चीज़ों को आप इतना उस लेवल पे मत पहुंचाइए कि भाई आपको एडमिट होना पड़ जाए, सुई लगे, इंजेक्शन की जरूरत पड़ जाए। बस यही हमारी है कि बच्चा या पेशेंट सब लोग सही रह सके। आपकी जो हॉस्पिटल है उसका एड्रेस क्या है?
एड्रेस गायत्री कॉम्प्लेक्स के सामने मोहनपुर रोड। धन्यवाद सर। ये निःशुल्क जांच शिविर में जी। आप कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं? जी, मैं जनरल फिजिशियन हूँ जी। और सभी तरह की बीमारियों का मैं इलाज करता हूँ। अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दी, खांसी, चक्कर आना, ठंड लगना, छोटे बच्चों में पेट खराब की शिकायत, गैस की शिकायत आजकल बहुत आम हो गई है। तो इसी सब के दृष्टिकोण से इस गांव में हम लोग मुफ्त चिकित्सा शिविर करने के लिए आए हैं ताकि ग्रामीणों को फ़ायदा हो सके और अपने स्वास्थ्य के प्रति वो लोग जागरूक हो सकें, ताकि लोगों में अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखने के बारे में चेतना डेवलप हो सके। छोटे बच्चों के लिए भी आप ये व्यवस्था कर रहे हैं या फिर वयस्कों के लिए? जी, मेनली व्यवस्था तो वयस्कों के लिए ही है, लेकिन जो भी छोटे बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको भी सही उचित उपचार और सलाह देने का काम हम लोग करते हैं। जांच की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? जांच जो हैंड टू हैंड जांच होने लायक है, जैसे बीपी है, शुगर का जांच है और कुछ लैब टेक्नीशियन के यहाँ अवेलेबल हैं। कुछ सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे बाद में फॉलो अप कर लेंगे। सर, रिपोर्ट्स के लगभग लोग साथ। शुगर से ग्रसित होते जा रहे हैं, इससे बचने के लिए क्या विकल्प है? देखिए, शुगर और ब्लड प्रेशर ये दो लाइफस्टाइल डिजीज़ होते जा रही हैं आजकल। पहले ये होती थी कि बहुत पैसे वालों को शुगर होता था, लेकिन अब गांव-गांव में होता है क्योंकि हमारा रहन सहन पहले की भांति नहीं रहा। हम लोग जो खाना खाते हैं, अब देखिए याद होगा कि पहले देसी सब्जी होती थी, अब सब हाइब्रिड होने लग गई है। हमारे सोने उठने का आचरण बदलता जा रहा है। तो जब तक हमारी दिनचर्या सही नहीं होगी, हमारा खान पान सही नहीं होगा, तब तक ये जीवन के रूप में मिलने वाली ये बीमारियां ये होती रहेंगी। इसीलिए हम लोग सूचित सलाह देते हैं कि समय से उठें, सुबह में थोड़ा व्यायाम करें, सादा भोजन करें, समुचित आहार लें। ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल खाए ही नहीं, इस तरीके का नहीं करना। और जब आपको थोड़ा भी इसके बारे में अंदाज़ा हो कि हाँ, मुझे पेशाब ज़्यादा हो रहा है या चक्कर आ रहा है या बहुत भीषण कमजोरी महसूस हो रही है, तो ज़रूर से ज़रूर अपने निकट तक जहाँ भी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो वहाँ मिल करके इसके बारे में समुचित जांच करा करके और इसका दवा का सेवन करना शुरू करना चाहिए। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम गांव में हमने ऑब्जर्व किया है कि लोग कुछ दिन ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं और अपनी इच्छा से ही छोड़ देते हैं कि अब क्या होगा, तो ठीक हो गए हैं इस तरीके से। लेकिन ऐसा कभी नहीं करें। जब तक डॉक्टरी सलाह ना मिले तब तक दवा ना छोड़े, क्योंकि क्या है कि कई बार जो है रिक्वाइल हाइपरटेंशन होता है कि दवा छोड़ दिए, रात में अचानक से बहुत बीपी बढ़ गया और फिर उनको लकवा मार गया, अचानक से उनका एक अंग सुन्न हो गया, है ना। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के एपिसोड्स ठंड के टाइम में बहुत देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों से सर, बचें। एक छोटी सी बात सर, बीपी का दवा खाने से क्या कमजोरी वगैरह भी होती है? नहीं, अगर आपकी बीपी सही रह रही है, कंट्रोल है उस मेडिसिन पे, तो ऐसे जनरलाइज वीकनेस उसकी वजह से नहीं होगी। हाँ, आप दवा ले रहे हैं और वो समुचित नहीं है, जिस पे बीपी कंट्रोल नहीं है, या तो बहुत लो हो जा रही है या उससे कंट्रोल में नहीं आ रही है, तब शरीर में कमजोरी महसूस होगी। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर कुमार देवाशीष। ये मुफ्त स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य बताएंगे सर? देखिए, समाज में मतलब सबके पास हेल्थ फॉर ऑल नहीं हो पाता है। मतलब सभी को हम लोग इलाज सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। सुदूर गाँव में लोग अवेयर भी नहीं है, जा पाते हैं सही ढंग से। मतलब कहाँ जाना चाहिए इलाज कराने, किस बीमारी का। तो मेन मकसद यही है कि गठिया और अर्थराइटिस जो लगभग कॉमन बीमारी है आज के डेट में, लेकिन लोग को आइडिया नहीं है कि कहाँ जाके इलाज कराना है प्रॉपर। तो यहाँ स्क्रीनिंग भी हो जाएगा, लोग को प्रॉपर जानकारी भी मिल जाएगी और इलाज। और बहुत गरीबी भी है जिसमें सबको दवा भी नहीं मिल पाता, तो हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि मुफ्त में दवाई भी मिल जाए और एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, ताकि आगे भी इस तरह का मतलब कार्यक्रम होता रहेगा ताकि लोगों को लाभ मिलता रहे। किस किस कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पर सेवा की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था की व्यवस्था? देखिए, इलाज जो है ना, इलाज है हम तो सभी के लिए करते हैं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब तबका के लोग हैं, जो नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको जानकारी का अभाव है, वो आए, सेवा का लाभ लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हम लोग तो सबके लिए इलाज के लिए रहते ही हैं। हमें डॉक्टर साहब, किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ किया जा रहा है मुफ्त शिविर में? मुफ्त शिविर में यहाँ मुख्य रूप से गठिया, हड्डी, नस का तो इलाज किया ही जा रहा है। साथ में जो डॉक्टर सुषमा हैं वो स्त्री रोग विशेषज्ञ से जो जुड़ा संबंधित है, सारा बीमारी का वो इलाज करती हैं। तो जो बेसिक यहाँ पे हो पाएगा सो इलाज किया जाएगा। इसके बाद भी होगी
यह फर्स्ट टाइम ही रहेगी? नहीं, ये हमेशा निरंतर चलेगा। हम लोग का प्रयास है कि कोशिश करें महीना में कम से कम एक बार तो ज़रूर करें, नहीं तो और बढ़ा के 15 दिन और वीकली भी कर सकते हैं। हमारा ये है आगे कि भविष्य में हमेशा करते रहें। इसी पंचायत में ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा या फिर अन्य पंचायतों में? हर एक मेरा है कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, और या इससे भी आगे बढ़ना पड़े तो मैं पूरे बिहार में करूँगा। मेरा ये है उद्देश्य कि लोगों को अवेयर करना और इलाज देना सभी को मतलब देने की आवश्यकता है, और इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहा हूँ। क्या नाम है सर? डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, MBBS MD। सर तो ये पूरे बिहार में निःशुल्क ही चलेगी या इसमें कुछ चार्जेस भी आएंगे? नहीं, ये जो भी कैंप शिविर लगेगा निःशुल्क होगा, उसमें दवाई का भी वितरण होगा और जांच भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम किया जाए, और मुफ्त ही मतलब उपचार किया जाएगा।